हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। महादेव का स्वरूप देख करके जब बारात गई हिमांचल जी के द्वार पर, तो महादेव का स्वरूप देख करके सारी घराती सेना जो थी, घराती लोग थे, दंग रह गए। अच्छा, जब बारात पहुंच जाती है तो दूल्हे का परछन होता है, आरती होती है। तब हिमांचल जी की पत्नी मैना जी आरती की थाली लेकर के अपने सखियों के साथ निकली कि चलिए दूल्हे का परछन किया जाए। अब जैसे वह देख रही हैं महादेव जी का स्वरूप, शंकर जी का स्वरूप, थर थर कांपने लगी। डर के मारे उनकी हालत खराब। शंकर जी को छोड़िए, भगवान शंकर को छोड़िए, उनके पीछे वाले जो भूत पिचास थे वह उनसे ज़्यादा उदंडता कर रहे थे, क्योंकि भाई भगवान शंकर तो उस समय दूल्हा बने हुए थे। तो दूल्हे का स्वभाव आप जानते हैं कि बारात में कैसा होता है, एकदम सीधा साधा। तो कैसों कैसों जो है बेचारों एक बार थाली घुमा पाई, उसके बाद चली भाग। चलिए हम लोग आगे की कथा का स्मरण करते हैं, आप लोगों को बहुत ही आनंद आएगा। कथा में बने रहिए। जय श्री राम। खाने का चीज है। एक बार झपट्टा मारे, वहीं आरती की थाल नीचे गिर गई। बाप बाप करते मैना मैया भीतर चली गई। उनके साथ नाउन आई थी। नाउन जानते हैं ना, नाउन, वो भी आई थी। नाउन जब किसी ने पूछा उनसे, भीतर किसी को पता चल गया कि दूल्हा बहुत खतरनाक आया है, तो उनसे पूछा कि का हो नाउन, इस दूल्हा को परिछ लोगी? उसने कहा ये कौन सा दूल्हा है, हम विष्णु को परिचय हुए हैं। बोले ठीक है जाओ। और जब नाउन आई ना, भगवान शंकर को देखी तो नाउन का मुख खुला का खुला रह गया हो नाउन का मुंह। मैना मैया सखियों के साथ चली गई, नाउन जी वहीं खड़ी रह गई। उनको पता नहीं कि हम जिसके साथ आए थे सब छोड़ के भाग गए। अब शंकर भगवान खड़े हैं। गण बोले प्रभु चला जाए। बाबा बोले कैसे जाए, सामने खड़ी है ये। बाबा के गले के सांप बोले हम अभी कुछ ट्रीटमेंट करते हैं इनका। बिच्छू बोले आप ना उतरी, हम ही जाते। कान में बिच्छू लटके थे, बिच्छू निकल के गए और सीधे से नाउन के पांव में टन से जैसे मारे एक बार। बाप बाप चिल्लाते नाउन भीतर भागी। किसी ने शंकर भगवान से कान में कहा कि इतनी बेइज्जती आज तक किसी दूल्हे की नहीं हुई। शंकर जी बोले कैसे? उसने कहा बताइए। सास आई, आरती का थाली पटक के चली गई। शंकर जी बोले मेरी ससुराल है कि तुम्हारी? ये ससुराल किसकी? मेरी है ना। मेरे ससुराल का यही नियम है, यहाँ की यही प्रथा है। सास आती है, चेहरा देखकर थाली पटक के चली जाती है। हमको कष्ट नहीं हो रहा है, आपको क्यों कष्ट हो रहा है? भाई साहब अपना काम करिए। ये कथा कह रही है माई बाप, जहां संबंध बन गया ना, वहां कमी देखना बंद कर दिया जाए, संबंध जीवन भर आनंद पूर्वक बना रहेगा। गए महेश जहां जनवासा, जहां जनवासा था, बाबा अपने समाज को लेकर वहां चलो चला जाए, वहां गए। मैना मैया भीतर आई, पार्वती मैया को गोद में लेकर विलाप करने लगी। अरे कसकीन बरु बौरा विधि जेहि तुम ही सुंदरता दई। मैना मैया ने कहा कि ब्रह्मा जी ने कैसे तुमको इतना सुंदर बनाकर इतना बावला वर तुम्हारे भाग्य में लिख दिया। जिस फल को कल्प वृक्ष में लगाना चाहिए, ब्रह्मा जी ने उस फल को बबूल के वृक्ष में लगा दिया। बेटी मैं आपको लेके पर्वत से छलांग लगा दूंगी, अग्नि में जल मरूंगी, जल में डूब जाऊंगी, परंतु अपने जीते जिस बावले के साथ कदापि विवाह नहीं होने दूंगी। इसी में किसी ने पूछ दिया कि ये दूल्हा कौन बताया था। यहां जो विवाह कराते हैं उनको क्या बोलते हैं? बिचौलिया, अगुआ, क्या बोलते हैं? हाँ, जो विवाह कराते हैं उस, हाँ, अगुआ। हाँ, किसी माई ने पूछा विवाह का अगुआ के है? नारद जी याद आ गए हो। अब मैना मैया ने नारद जी को इतना सुनाया, नारद जी ने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। ऐसे पागल के लिए मेरी बेटी को कह दिया तपस्या करो। नारद की बेटी नहीं है, वो क्या जाने बेटी की क्या पीड़ा होती है। पार्वती मैया ने अपनी मां को संभाला। मां तुम सन मिट्टी के विधि के अंका,
मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। माँ, क्या आप विधाता की लेखनी बदल सकती हैं? नहीं बदल सकती तो किसी को दोष देकर स्वयं कलंक की भागी न बनिए। मेरे भाग्य में जो लिखा है माँ, धरती पर कहीं रहूंगी वही प्राप्त होगा। इधर नारद जी जाकर हिमांचल मैना जी को समझाएं, माँ पार्वती का वास्तविक स्वरूप बताएं। विवाह का समय आया। मंडप में ब्रह्मा जी के कहने पर, मुनियों के कहने पर भगवान शंकर सुंदर पीतांबर वस्त्र धारण करके उपस्थित हुए हैं। सखियां मेरी मां को लेकर आई हैं। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भगवान, को सुनि संशय करे जन सुर अनादि। कोई संशय नहीं करेगा कि विवाह के पहले गणपति जी कहां से आ गए। देवता अनादि है, इनके आदि का पता, अनंत का पता। वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई है, मुनियों ने सारी विधि कराई। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना। सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयो विवाह, हर गिरिजा कर भयो विवाह। सकल भुवन भरि रहा उछाओ, सकल भुवन भरि रहा उछाओ। दासे दास तुरग रथ नागा, दासे दास तुरग रथ नागा। धेनु बसन मनि वस्तु विभागा, धेनु बसन मनि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना, अन्न कनक भाजन भरि जाना। दाई यदि धन जाय बखाना, दाई यदि धन जाय बखाना। दाई यदि धन जाय बखाना। पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। उसके बाद मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे। देवता जय जयकार करने लगे। आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे। बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। इतना दाइज दिया भगवान शंकर को हिमांचल जी ने, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। आरती न उतारने के लिए मैना मैया ने क्षमा याचना की है। विदा का समय आया। पार्वती मैया को अनेक प्रकार से नारी धर्म का उपदेश दिया मां मैना ने और विदा किया है। भगवान शंकर बरातियों के साथ कैलाश आए। बराती अपने अपने प्रणाम करके लोक गए विदा लेकर के। और गोस्वामी जी कहते हैं कैलाश में भगवान शंकर करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत गणों के साथ मैया के साथ बड़े आनंद पूर्वक भगवान कैलाश में रहते हैं। अनेक काल बीत गए। यही विधि विपुल काल चली गयऊं। अनेक काल बीतने के बाद तब 6 मुख वाले कार्तिकेय भगवान का जन्म होता है और वो देवताओं के सेनापति नियुक्त होते हैं। युद्ध में कार्तिकेय भगवान ने ताड़कासुर का अंत किया है। आइए एक बार भाव श्रद्धा के साथ बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पूरा जगत कार्तिकेय जी के जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ को जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में सुनाया आपको। भगवान शंकर और मां पार्वती के इस मंगलमय विवाह की कथा को जो भी नर नारी कहेंगे, पिताजी के वचनों को श्रवण करके मैया और भैया के साथ अयोध्या से बाहर निकले। देखिए, जीवन में स्वीकार करने का यदि स्वभाव बन जाए तो किसी भी स्थिति परिस्थिति में हमको दुख नहीं हो सकता है। संत भैया, सुख और दुख निर्भर ही करता है स्वीकार और अस्वीकार पर। समझे नहीं महाराज? परिस्थिति को यदि हमारे मन ने स्वीकार कर लिया हम सुखी रहेंगे। परिस्थिति को मन ने अस्वीकार कर लिया तो हम दुखी हो जाएंगे।
अवध में केवल एक घटना घटी, राम जी बन गए। इस घटना को चक्रवर्ती जी स्वीकार नहीं कर पाए तो वो दुखी हो गए, और इसी घटना को राम जी ने स्वीकार कर लिया तो भगवान पर दुख का कोई प्रभाव नहीं है वनवास का। ये कथा कहती है जीवन में, देखिए कथा हम राजन बांच रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो इस भ्रम में बिल्कुल न रहिएगा कि परिवार में, समाज में सब हमारे अनुकूल ही होगा। कभी अनुकूल भी होगा, कभी प्रतिकूल भी होगा। हमारे महाराज श्री कहते हैं बार बार, राजन तुम जो सोचे और यदि वो हो गया, खूब नाचना। अच्छी बात है ना, जैसा सोचे वैसा हो गया, नाचने का विषय है। लेकिन बेटा यदि तुम सोचे और वैसा नहीं हुआ तो उस समय उदास मत होना, उस समय भी नाचना, लेकिन उस समय मिठाई बांट करके नाचना। सुनने में बात बहुत अटपटी है। मैंने पूछा सरकार, पहली वाली बात तो समझ में आई, जैसा मन ने विचार किया वैसा घटित हो गया तो ये आनंद का विषय है, नाचना चाहिए। लेकिन जैसा हम सोचे वैसा नहीं हुआ तो ये तो उदास होने का विषय है, इसमें क्यों नाचना? आप कह रहे नाचना भी है और मिठाई बांट कर नाचना। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। महाराज श्री बोले, बेटा जब तुम जैसा सोचे वैसा नहीं हुआ तो फिर किसी दूसरे का सोचा हो गया है। भाई हमारा सोचा नहीं हुआ तो किसका सोचा हुआ? भगवान का सोचा हो गया। और एक बात याद रखना, हम जैसा सोच रहे हैं वैसा हो गया तो हमको वर्तमान में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये हो सकता है कि भविष्य में हमारा उससे हानि हो जाए। लेकिन एक बात जीवन में याद रखना, यदि हम जैसा सोचे नहीं हुआ, भगवान जैसा सोचे वो हो गया, तो वर्तमान में तो हमको कष्ट होता है कि हमारा सोचा नहीं हुआ, लेकिन एक बात याद रखना, भविष्य में वो व्यवहार हमारे लिए हितप्रद हो जाएगा, वो व्यवहार हमारा मंगल ही कराएगा। क्योंकि भगवान कभी किसी का अनिष्ट नहीं करते। तो भगवान कभी किसी का अनिष्ट नहीं करते। अब यहां एक इसी में एक विशेष बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूं। बोलूं? हम जैसा सोचे हो गया, अच्छी बात, जैसा सोचे नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम प्रयास ना करेंगे। ये बात तब लागू होती है कि जब हम अपना 100% व्यवहार कर्म किए और उसके बाद भी हमारा सोचा नहीं हुआ। अब इस बात को लेकर कोई पढ़ने वाला बच्चा ये ना मान बैठे, महाराज जी बोले हम जैसा सोचे बहुत अच्छा हुआ, ना सोचे हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, भगवान का सोचा हो गया। हम पढ़वे नहीं किए, फेल हो गए। अरे हम सोचे थे पास हो जाएं, लेकिन फेल हो गए तो भगवान का सोचा हुआ है, इससे मेरा कुछ अच्छा होगा। ये गलत बात। मनुष्य को अपना 100% व्यवहार कर्म करना पड़ेगा। हम अपना पूरा कर्म करें, अपना 100% योगदान भूमिका लगाएं, उसके बाद यदि हमारे मन के अनुरूप नहीं हो रहा है तो ये ग्लानि करने का विषय नहीं है। इसका अर्थ भगवान हमारे लिए कुछ और विचार करके बैठे हुए हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? स्वीकार करने का स्वभाव बनाइए। किसको स्वीकार करें? परिस्थिति को। और ये आएगा जीवन में कैसे? जब जीवन में सकारात्मक विचार के लोगों के साथ हम रहेंगे। निगेटिव चर्चा करने वालों के साथ यदि रहेंगे तो जीवन में हमेशा संशय बना रहेगा। क्या पता कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, परीक्षा में पास होंगे कि नहीं होंगे। फिर होने वाला काम भी होने वाला नहीं है। जीवन में सकारात्मक रहने का प्रयास हो। आप दर्शन करिए, वनवास को मेरे प्रभु ने स्वीकार कर लिया। निकले अवध से बाहर, श्रृंगवेरपुर में केवट भैया के सहयोग से भगवान गंगा को पार किए।
सरकार आ गए, जय हो, स्वागतम प्रभु। सरकार दंडो दंडो, विराजे प्रभु विराजे। कथा में जब संत महापुरुष आते हैं तो और आनंद आता है कथा गाने में। जय हो जय जय। विराजे प्रभु विराजे। केवट भैया ने भगवान को गंगा के पार पहुंचाया। केवट भैया से ये सीखने योग्य एक विषय है कि किसी भी परिस्थिति में भगवान से मांगने से बचा जाए। देखिए, बुरा ना मानिएगा, हम मांगते कब है इस बात को कभी सोचा है? सरकार, बड़ा सूक्ष्म विषय है। हम मांगते कब है किसी से? कोई भी उत्तर दे इस प्रश्न का। विवेक जी कहां बैठे हैं? कहां है? कहीं व्यवहार में होंगे। अम्बरीश जी कहां है? आप बोलिए, हम मांगते कब है?